देहराज तो मैंने उत्तर दे। हे महामुनि, जिस समय जनक ने नरदीप वही कर डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसका खंडन किया जनक ने उसका मन कर डाला था। हे मूल देहराज तो मैंने उत्तर दे डाला था। हे महामुनि, आप बार बार कहते हैं पर बोला तो किस लिए बोला? इसीलिए बोला यह सभा मत, यह लक्ष्मण बोला। चौपाई आई बहुत धली हुई तोड़ो लड़काई, कभौना असरिस मीन गोसाई, या धनु पर ममता कही हुई। तुम भी बताओ, मैं भी बताता हूँ, तूने बचपन में बहुत धनु कब तोड़ी? अवश्य आपने मुझसे यह पूछा जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मेरा कार्य था अधिक शैतान, तो मुझसे यह धरती माँ अधिक परेशान रहती थी। तो मुझे धरती माँ लेकर के आपके यहाँ ले गई, वहां पर मुझे आपके यहाँ सौंप दिया। और वहां पर जब मैं आपके यहाँ पर जो आपकी वहां पर धुनिया रखी थी उन सभी को तोड़ता था, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया है। आप इस धनुआ पर बार बार क्रोध कर रहे हो। हे मुनिनाथ, रुष्ट न हो, यह धनुष नहीं है, धनु ही है। ऐसी तो हमने बचपन में तोड़ी, वह तो छड़ की, लेकिन समझ नहीं पड़ता क्या कर्ज आपका बनता है। न कभी आपने क्रोध किया, पर इस धनुआ पर क्या बनता है? बचपन में जो धनु ही तोड़े कभी न रिसिया इतने, इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतनी। इस धनुष को जानता है? यह त्रिपुरासुर का धनुष है, भोले भगवान शंकर का धनुष है। इसकी ममता, अरे तू जो यही प्रथम प्रजापति पुरो है, अरे पार्वती पूज्यपति पायो पृथ्वी गुस्सा नद आदि ऋषि जग में प्रसिद्ध भये, धन्य धन्य धाम भयो जनक नरेश को। अरे तेजनाथ परस सनाथ रघुनाथ हो, सत्य भयो आज का जनक नरेश को। और ये बालक खेल हुआ काल धन ही समान का धन महेश को। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सब धनुष एक समान है। हमको ये नहीं समझ पड़ता है कि यह धनुष है वह धनुइया थी, या यह धनुइया वह धनुष थे। हमारे लिए एक समान है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हे मुनिनाथ, रुष्ट न हो, यह धनुष नहीं, यह धनुई है। ऐसी तो हमने तोड़ी, वह तो बचपन भी तू धनुई कह रहा है। अवश्य, क्योंकि मेरे भैया ने उठाया, उठाते ही टूट गया। अब मैं इसको कैसे धनुष मानूं? क्योंकि उसमें चौपाई आई है, छूते ही टूट गया। टूटे लगे पता ही लग गया। इस धनुष की महानता जानता है? अरे कहते हो जो जागे हो तो सारी सृष्टि, दर्शन की लालसा जाके हुए राहत है युद्ध सिद्धि जागे नद संग माए, पापात जिंदगी संसार भर चाहते हैं कृपा पात्र, जो सब जीवन गो दुखी अनाथों जागे सर गहते, कहा है जागे सर परशुराम जागे पद, जाही के धनुष को धन हुई तो कहा थे। अवश्य ब्राह्मण देवता, क्योंकि छूते ही टूट गया, या कहीं ऐसा ही हो गया है कि यह बरसातों में रखा रहा है, या कुछ इसको हो गया हो, क्योंकि यह धनुष उठाते ही टूट गया। खायो महाधुनि कीरत को त्रिशूलत, शीत में प्रतीत में खायो महाधुनि कीरत को, वर्षाओं में बीत गयो मैंने यह बखान करो, ये शीत में बसीत में और दीमक ने सताओ हतो। मैं तो यही बार बार कहूंगा, हे भृगुनंदन, यह सरासन सत्य सत्य बखान करो। और सरासन यह सत्य, सरासन सर्वहंगो 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 अरे भारी पिलाप जब छायो मंडल में,
कंपत गिरिपेक्ष वायु प्रचलित करो तो भारतीय पाल जाकर जीवन बतावे लखन शत्रु विनाशक से मानसो पड़ो तो और ऐसा धन शंकर को तू काहे यार तो डालो अब बोल बचन साचे का जो शासन चढ़वा दो अवश्य अवश्य अवश्य, क्योंकि मेरे भैया ने उठाया तो उठाते ही टूट गया। क्या कहूँ इसको तो यही कहूँगा, उठाते ही टूट गया, कुछ नहीं किया। हाँ बोले टूट रहा को बताइए कैसे सुबह का टूट रहा को बताइए ना दोस्त। भैया बोले दोस्त ही नहीं आया है, उठाते ही टूट गया। और क्या कहूँ इसको, इसलिए आप ब्राह्मण देवता श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज आपने यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए ही शांति। आप एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में शांति होना चाहिए, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए, शांत रहो शांत रहो। अभी कहना चाहता है रे सठ सुनहि स्वभाव नमोरा। अरे सर मेरे हाथ में कुठार देखकर तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती? बालक बोल बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने हो मोई। मैं तुझे बालक लोग पर नहीं मान रहा और तू मुझे निरामुनि ही समझ रहा है। आप देखिए ये मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं, आए ब्राह्मण और ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है। इन्होंने अभी यहाँ पर हम दोनों भाइयों ने प्रणाम किया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था चिरंजीव जुग जुग जियो, चिरंजीव जुग जुग जियो, और फरसा लेकर मारने के लिए आ गए और पहले आशीर्वाद दे दिया। और सोचना भैया, सोचने की बात है जब जी अपने वहां समाधि में लीन थे तो इन्हें समाधि में यह पता पड़ गया कि धनुष टूट गया। धनुष को यह तो पता पड़ गया इनको टूट गया, इतने ज्ञानी है कि धनुष टूट गया। सीधे वहां से आए वो यहाँ पर क्या कहने लगे राजा से, महाराज जनक से, हे महाराज ये धनुष किसने टोकरा? जो बिलगाए बिहार समाजा नित मारे जय है सब राजा। देखिए भैया हे ब्राह्मण देवता, आपको यह पता पड़ गया कि धनुष टूट गए, आपको ये मालूम नहीं पड़ा किसने तोड़ा? जब आप इतने ज्ञानी थे तो आपको यह भी पता होना चाहिए था किसने तोड़ा। आप कह रहे हैं कि जो बिलगाए बिहार समाजा नित मारे जय सब राजा। भैया जिसने दंड नहीं किया उसको मार डालोगे आप, जिसने दंड किया है उसको मारोगे आप, सभी को क्यों मार दोगे आप? जब आप इतने ज्ञानी थे तो उसी को यहाँ पर दंड देते ना आप। मैंने बोला था कि बेग दिखाओ मूड निम्न आजू उड़ता हूं मही जहां लगता हो राजू। क्या बेग दिखाओ? अवश्य आपने ये तो कहा है, परंतु आपने सभी राजाओं को बोला है जो बिलगाए बिहार समाजा नित मारे जय है सब राजा। महाराज से आप ये भी कह सकते थे कि जिसने धनुष को खंडन किया उसको मारेंगे हम। आपने सभी राजाओं को कैसे कह दिया कि सबको मार डालेंगे? ऐसा नहीं है ब्राह्मण देवता। आप ये बार बार फरसा जो मुझे दिखा रहे हैं इसको मत दिखाइए, आप शांत रहिए, क्योंकि मैं इस फरसे को भी जानता हूँ। आपको बताओ इस फरसे की, यह लोहा ही तुम ओसर हो जिसने घर का लोहू चाटा, और बलिहार आप इन हाथों से जिसने माता का सर काटा। आज तो मैं भी काटूंगा, तो मुझे बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहा है। अरे कह के सर निकले हैं मोह बार बार, जे तो मैं सच तोड़े दिखा मैं तो मैं दोनों भाइयों को सिगरी अयोध्या खोद सरयू बहाव में वो जलग नरेश जो तन गए निमी पंच के अंश को पिटाओ में, और ये भी न करो तो शपथ गुरु शंकर की अरे राम लगाओ। अब रहा शेष गुरु का, अब रहा शेष गुरु का तो उसको मैं नहीं दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी दूंगा, और आप यहाँ पर भीतर दिखा रहे हो
वीरता दिखा रहे हो, आप यहाँ पर ब्राह्मण हो, यहाँ पर कह रहे हो पापी पापी कहते हो, पापी पापी कहते हो, खुद कीना है पाप। पापी पापी कहते हो, खुद कीना है पाप, और पहले मारी महतारी, अब क्या मारोगे बाप? मैं बताता जा रहा हूँ, जब तुझे मारूंगा। तू जानता है मेरे गुरु का कौन सा रण है? अरे एक बार मेरे गुरु ने शीश मंगवाया था, मैंने जब पातालपुरी तब शेष से युद्ध मचाया था, काटा था इसे कठिन परश से, तो चिपया कर छोड़ा था, वही शेष है तू लक्ष्मण जो मैंने जिंदा हम उस माई के लाल नहीं, हम भी ऐसे नहीं हैं, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से हड़पा जाए, और छुई के जो पेड़ नहीं जो उंगली से आ जाए, हाथी के निकले हुए दांत और मोटे ही मोटे हैं, पर जिससे ईख जमाता है वह छोटे ही छोटे हैं। रनवासों के पाले वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती हम करते हैं। अरे सूर सूर पंच में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जानता है कि सूर सूर पंच में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान बीच दूसरे ने छोड़ा था, काटा था कठिन कुठार की थार सो, यद्यपि न सैन्य बल उसके पास थोड़ा। सुन लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने क्षत्रिय वंश का एक बच्चा न छोड़ा। सुन लक्ष्मण, जानता है मैं वही हूँ परशुराम, जिसने क्षत्रिय वंश का एक बच्चा न छोड़ा था, और मोड़ा था आनंद खलानंद का हमी ने, और युद्ध में गणेश का एक था। ये कह रहे हैं कि क्षत्रियों को इस धरती से विहीन किया था, इनका अर्थात यही है, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा था। आप ये बताइए ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, हम भी तो क्षत्रिय हैं, हम कहाँ पर रहे, और हम कैसे बार बार बखान कर रहे हैं कि आपने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन की, आपने क्षत्रियों से 21 बार यह धरती विहीन की। आप 22 बार भी कर सकते थे, 19 बार कर सकते थे, 20 बार क्यों हुई थी, और हम कहाँ पर रहे, कैसे बच गए? बताता हूँ। छोड़ा था कपराध को गाय जान, बृहस्पति धनेश को बृहस्पति के धोखे से, अमलेश रावण को ब्राह्मण जान छोड़ दिया, छोड़ा सूर्य चंद्र को बालक बिलोगे से, और तू बताता है दशरथ को छोड़ दिया नपुंसक जान। क्या राजा दशरथ को छोड़ा था नपुंसक जान, सूर्य और चंद्र को बालक बिलोगे से, समझता है? कृतांत को छोड़ दिया कोतवाल जान, जने जनक को छोड़ा था विदेह के धोखे। समझ गया कैसे बचा? तेरे बाप को मैंने नपुंसक जान छोड़ा था। आप क्या होता है इसका? आप यहाँ पर धरती की बात कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण देवता, आप एक ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, आप क्या जानोगे युद्ध कैसा किया जाता है? क्षत्रियों से पूछो कैसा युद्ध किया जाता है, क्या कदर युद्ध की तुम जानो? आप ब्राह्मण हो, क्या कदर युद्ध की तुम जानो? तुम जानो न्योता और खाना, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, कैसा मीठा है कैसा खट्टा है, खट्टा मीठा नमकीन वचन, यह भेद आपने यह रंगशाला रणभूमि नहीं, क्यों कौशल बल दिखलाते हो? इस भोग सामग्री में क्यों कंकड़ आप लाते हो? तू मुझे सतुआ खिलाना चाहता है? अरे सतुआ खाए विश्वामित्र, चल के हे दांतना, बैठे बैठे मंजिलों नाड़ी हलावत है, सीता स्वयंवर में आए महीनन से पूरी व मलाई खाने तो माला सलामत है।
रूप नाम लड़कन खा खूबई पड़ाया गो अपन खा लड्डू हम सतुआ खबर। ऐसा ही लग रहा है आप सतवें लाख ही बचे हो, आप सटिया गए हो, क्योंकि जब किसी की उम्र ढल जाती है तो ऐसा ही बोलता है वो। क्योंकि मैं आपको अभी बार बार ब्राह्मण कहता था, विप्र कहता था, लेकिन अब मैं आपको यह नहीं कहूंगा, मैं आपको आज से बब्बा कहूंगा। अच्छा, क्योंकि आप बार बार समझाने पर कुछ नहीं समझ रहे, इसलिए आज से आप बब्बा हो चुके हो। क्योंकि परसों बब्बा ज्ञान को डब्बा, परसों बब्बा ज्ञान को डब्बा, ये देखो तुम्हें तैयो ना। यहाँ पर व्यर्थ ही बिल्कुल, ये देखो तुम तैयो ना। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई एते मुनि तुम करियो ना। परसू बब्बा ज्ञान को डब्बा, ये देखो तुम करियो ना। अपने मुंह से अपनी पढ़ाई एते मुनि तुम करियो ना। क्योंकि आप यहाँ पर बार बार वीरता बता रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। यहाँ नकूत दिखाना तुम, यहाँ नकूत दिखाना तुम, हमको ना धमकाना तुम। जिस क्योंकि वह धनुष यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने आपको वह भी दे दिया है, आप क्रोध मत करो। ध्याने ध्याना, ध्याने ध्याना, सुन समझाना, सीखी यहाँ दिखाइयो ना। अपनी मोह से अपनी बड़ाई एते मुनि तुम करियो क्योंकि क्या क्या पढ़ाई कर रही हो, बार बार बखान कर रहे हो। ओ फरसाधारी, बार बार फरसा दिखा रहे हो। ओ फरसाधारी, करतूत तुम्हारी, क्या करतूत की देर नहीं। ओ फरसाधारी, करतूत तुम्हारी, जानती ये सब संसारी। पूरा संसार जानता है, जानती सब संसारी। ताकि कहने से मुंबर मार गई थी निराया, समझ न पाया, आपने समझा नहीं कभी। ओम निराया, समझ न पाया, देखिए हाथ खाइयो ना। ओम निराया, समझ न पाया, पिया ये क्यों भंग कभी। क्योंकि आपको बार बार बना रहे हैं, परंतु आप कुछ नहीं समझ रहे। मुझे यह क्रोध आया, तुमने जागा तो क्यों भंग कभी। क्रोध आया, तुमने जागा तो लाल की
हाँ जी हाँ, 10 रुपए का पुरस्कार रति राम कुशवाहा जी, लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी के अपने पर दे रहे हैं। भगवान दर्शन मनोकामना पूर्ण हो। अरे भूधार घास शीश तो रघुवंशन की काट के कुठार से मिटाए छिली लिली। अरे बालक बिलो तो हम मांगे चाहूं करे हम समता बैन बोले हम छिली लिली। मैं तुझे बालक बचा कर नहीं मार रहा हूं, तो मुझे निरामुनी समझ आए कि बालक बिलो तो मारना चाहो मूर करे हम समता बैन बोले हम छिली लिली। ए बालक, मैं तुझे बालक जान के लिए बचा रहा हूं और तुम मुझे दिलीली दिखा रहा है। अवश्य, क्योंकि अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, अब तो 100 बिगाड़ने आए हो और भाई ने दही बिलोल डाला, तुम घी निकालने आए हो। क्योंकि ये किस लिए कह रहा हूं, जो मालिक था उसने इसको, अजगांव का मालिक कौन था? अजगांव का मालिक कौन था? जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ ज्यादा? अरे किसका धन था इसका बिना? तू जानता है किसका धन था? यह नेपथी गलीच की हड्डियों से बना था। मैं बताता हूँ, नेपथी गलीच की हड्डियों से 3.5 अस्त्रों का निर्माण हुआ। जानता है कौन कौन? एक है अजगो, इसका दूसरा नाम पिनाक है। क्यों जानता है? क्योंकि यह नाक की हड्डी से बना था। दूसरा धनुष सारंग विष्णु भगवान का, जो आज मेरे पास है, जो आज मेरे पास है। और तीसरा गांडीव, जो अग्निदेव के पास सुरक्षित है, जो कि द्वापर में महाभारत के समय पे काम आएगा। और आधास्त बताऊं, आधी हड्डी के भाग से इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ और तू इसे मामूली धनुष समझ रहा है? अरे किसका धन था इसका बिलाट? ये अभी तलक नहीं जानता। आयुध था तो बुलारी का और जहां खिलौना था। अरे सब पार तू बंद करो, क्या पता नहीं मेरे बल का है नाम दास तू हो गया मेहमान हुआ। करती हो आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें दूर चले जाओ। छाती होती हो तो छाती पर हाथ ले जाओ। तुम बिना बुलाए आए हो, तुम बिना कहे जा सकते हो। अनुराग खंडों को तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अति छेड़ ही भाती है तो फिर बखान सुना दो। क्यों सोता संग जगाता है? अब पूरी के रघुवंशन को क्यों काल का खोर बनाता है? समझ लीजिए लखनलाल, अंतिम दिन जिसके आते हैं मैल हाथ छूटी के जैसे। भैया हे नाथ मुझे आज्ञा दो, हे नाथ मुझे आज्ञा दो, नाथ परशुराम का कभी मटा लेने दो। कहते हैं वीर प्रसन्नता की, आज मुझे इनकी प्रसन्नता वीरता पे ले दो। यदि मैं सेवक आपका हूँ तो इनका कभी मटा ला दो। संसार। हे महामुनि, आप बच्चों से युद्ध करने की बात कहते हैं। हे महामुनि, आप तो जानते हैं भगवान बच्चों की वाणी में उचित अनुचित ना रहता है। यह तो गंगा का बहाव है, जो भी आए वह। हेलो हाँ जी हाँ, 20 रुपए का पुरस्कार गोपाल कुशवाहा जी दे रहे हैं।
लक्ष्मण एवं परशुराम जी के अपने पर भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। हे महाप्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और बतलाइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको प्रतीत हो जाए आप हैं राम, मैं हूं परशुराम, मैं हूं परशुराम या आप हैं राम, हम दोनों एक ही हैं। कहिए तो क्या प्रमाण दें आपको जिससे विश्वास हो जाए। हे राम, मैं इसे तेरा छोटा भाई जानकर नहीं मान रहा हूँ और ये मुझको निरा मुनि ही समझ रहा है। देखिए, अब भी देखिए इसके चेहरे को तो देखो, अभी भी ये हंस रहा है। हे प्रभु, यदि आप इसका शीश काटना चाहते हैं उससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। बतलाइए महाप्रभु। अगर इसका शीश काट लूं मैं तो भगवान शंकर का जो मेरे ऊपर गुण है वो भी पूरा हो जाएगा और मेरा क्रोध भी शांत हो जाएगा। आइए महाप्रभु, इसका शीश काटिए। क्या चल है? वही भी मैं आपको बतला रहा हूं। हे महाप्रभु, जब 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 यह महामुनि के साथ में मेरे साथ आया था तब मैया कौशल्या ने कहा था कि जैसे ही मेरे लाल को अपने साथ में लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे वापस भी सौंप देना। तो फिर मैं अयोध्या अकेले वापस कैसे जाऊंगा महाप्रभु? इस कारण से आप इसका वध ना करके मेरा वध कर दीजिए। मेरी बलिदान वेदिका पर दो बलिदान हो रहे हैं, कुछ समझ ना आता है मुझको ये मैं जो भाव भर रहे हैं। कुछ मेरे मन को आता है बलिदान स्वयं मैं हो जाऊं, इस भव सागर के बंधन से जल्दी छुटकारा। हे राम रमण बंधु बिछो, मैं तुम पर कभी न डालूंगा। ले जाओ अनुज प्यारा भैया, मैं इसको कभी न मारूंगा। अब आपका संशय किस प्रकार से दूर करूं? राम रमापति कर धनु लेहूं और खींचहु मोर मिटे संदेहूं। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयौ। अरे खींचो मत राम धनु, खींचते ही नीरत हो वेदना से हृदय खिंचा जाता है। जाता है विमान इंद्र को धरातल पे, पवन में तारकों का व्यू फटा जाता है। जाता है बारिद में डूबने को सूर्यचंद्र, विश्वमान घोर अंधकार चला जाता है। हे नाथ मैंने भूल से, हे क्या हो गया आज मुझे, मैं अपने आप को ही भूल गया कि हे नाथ मैंने भूल से अनुचित वचन कुछ कह दिए है। घोर दुख दया सागर प्रभु क्षमा कर दीजिए। ज्ञानांश होकर मैं प्रभु अज्ञान मत में बह गया। आवेश में आकर न जाने कटु वचन क्या कह गया। आंखें झुकी हैं आज मेरी, सर भी झुकता जा रहा है। घोर दया सागर प्रभु क्षमा कर दीजिए। हे लखन तुम भी क्षमो, अपराध है हमसे हुआ। विश्वास कर्म लक्ष्मण है घोर दुख हमको।